覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम गॉड ऑफ इविल डार्कसाइड एंड कैप्टन ऑफ हेल स्पॉन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में शॉर्टली डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इस बैटल पे हम स्पॉन एंड डार्कसाइड की पावरफुल वर्जन को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, यानी इस एपिसोड में हम क्लासिक स्पॉन एंड अवतार वर्जन ऑफ डार्कसाइड की बैटल को ब्रेक डाउन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी time, let's begin. Recognize the uniform, Scorpion. Like looking in a... अगर बात करें स्पॉन के बारे में तो वो पहले एक ह्यूमन था, उसका नाम एआई सिमंस था एंड वो एक हाईली स्किल्ड अस्सासिन भी था। लेकिन उसकी डेथ के बाद उसे हेल में भेज दिया गया था। वहां जाके उसने एक पावरफुल डीमन मैलेवोल्जिया के साथ डील की एंड इस डील के बाद वो बन गया हेल स्पॉन। अगर बात करें स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। स्पॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बड़े बड़े वॉल्स, कंक्रीट एंड स्टील जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल को आराम से तोड़ सकता है। इसके अलावा वो नेक्रोप्लाज्म मैजिक को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है कि वो लिफ्ट कर सकता है एक्सट्रीमली हेवी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक इंटायर बिल्डिंग या फिर इससे भी भारी चीजों को। स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। स्पॉन नियर स्पीड ऑफ साउंड से मूवमेंट कर सकता है। स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पॉन इनक्रेडिबली ड्यूरेबल है। स्पॉन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक झेल सकता है पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट, इमेंस अटैक्स एंड एक्सट्रीम पनिशमेंट को विदाउट गेटिंग एनी सीरियस डैमेज एंड इंजरी। स्पॉन के पास है रीजनरेशन की एबिलिटी। स्पॉन किसी भी फेटल वुंड से अपने आप को इंस्टेंटली हील कर सकता है। अगर बात करें स्पॉन की कुछ अदर पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो स्पॉन के पास है दूसरों को हील करने की एबिलिटी। स्पॉन एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। स्पॉन हेलफायर को मैनिपुलेट करके अपनी ओपोनेंट के ऊपर हेलफायर से अटैक भी कर सकता है। स्पॉन अपनी ओपोनेंट को इल्यूजन्स दिखा सकता है। स्पॉन के पास है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके स्पॉन स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी ओपोनेंट के ऊपर सरप्राइज अटैक्स भी कर सकता है। स्पॉन इनविजिबल हो सकता है एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी जा सकता है। स्पॉन टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है जैसे कि टाइम को फ्रीज करना। स्पॉन दूसरों की माइंड भी पढ़ सकता है एंड दूसरों की माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकता है। स्पॉन लिविंग बीइंग्स की सीन्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को सेंस कर सकता है। स्पॉन के पास है सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो सोल को कंज्यूम कर सकता है एंड किसी की बॉडी से उसकी सोल को निकल भी सकता है। स्पॉन के पास है शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी, यानी वो किसी की शेप में शिफ्ट भी हो सकता है। स्पॉन मैटर, एनर्जी, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स को किसी और चीज में ऑल्टर यानी ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। स्पॉन फ्यूचर में आने वाली डेंजर्स को सेंस कर सकता है। स्पॉन अपनी माइंड पावर से ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकता है एंड मूव भी कर सकता है। स्पॉन रियलिटी वार्पिंग कर सकता है एंड डायमेंशन को मैनिपुलेट भी कर सकता है। स्पॉन अदर लिविंग बीइंग्स को अपनी पावर से इंपावर भी कर सकता है। स्पॉन डिमोनिक एनिमल्स एंड पावरफुल डीमंस को समन कर सकता है अपने ओपोनेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। स्पॉन अर्थ की नेचर को कंट्रोल भी कर सकता है। स्पॉन अदर पावरफुल बीइंग्स की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करके अपनी फेटल इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन के पास है नाई लिमिटलेस नेक्रोप्लाज्म मैजिक। वो अपनी मैजिक को यूज करके बड़े बड़े मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। स्पॉन अपनी पावर्स को एक्सटेंड करके अपने आप को रिजरेक्ट भी कर सकता है। अगर बात करें स्पॉन की इक्विपमेंट्स के बारे में तो स्पॉन के पास है उसकी सिम्बियोटिक सूट K7 लीथा जो कि एक जिंदा सूट है। इसके अलावा स्पॉन की जो केप है वो भी एक जिंदा केप है। स्पॉन की जो सूट एंड केप है ये स्पॉन को और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्पॉन की सूट एंड केप स्पॉन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। स्पॉन अगर अनकॉन्शियस भी हो जाए तब भी स्पॉन की सूट एंड केप स्पॉन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्पॉन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट एंड वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पॉन जब ह्यूमन यानी एआई सिमंस था तब वो एक स्किल्ड अस्सासिन था। अभी बात करते हैं स्पॉन की वीकनेसेस के बारे में। स्पॉन की कोई बेसिक वीकनेसेस नहीं है, लेकिन वो अगर अपनी नॉर्मल वर्जन में नेक्रोप्लाज्म मैजिक को हद से ज्यादा यूज करे तो उसे फिर से हेल में वापस जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रीन वॉल डायमेंशन में स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। तो ये था स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर बात करें डार्कसाइड के बारे में तो वो डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द पावरफुल विलेन में से एक है। वो एक न्यू गॉड है और उसे गॉड ऑफ इविल भी कहा जाता है। असली डार्कसाइड जो है वो डीसी मल्टीवर्स के बाहर गॉड स्फीयर में एग्जिस्ट करता है। वो बहुत ही बड़ा है एंड सिर्फ उसकी शैडो से एक मल्टीवर्स को कवर किया जा सकता है। अब क्योंकि ट्रू फॉर्म डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए यूनिवर्सेस में वो अपनी अवतार को भेजता है। ट्रू फॉर्म डार्कसाइड जो अपने अवतार को यूनिवर्सेस में भेजता है उनमें ट्रू फॉर्म डार्कसाइड की 1% पावर भी नहीं है। यानी आप कह सकते हो अवतार डार्कसाइड ट्रू फॉर्म डार्कसाइड की बस एक फ्रैक्शन जितना पावरफुल है।
अगर बात करें अवतार वर्जन ऑफ डार्कसाइड की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास है गॉड लाइक फिजिक्स। अभी उसकी गॉड लाइक फिजिक्स में आता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इनक्रेडिबल स्टेमिना एंड 9 इनवल्नरेबिलिटी। डार्कसाइड की गॉड लाइक फिजिक्स इतना ज्यादा इनहेंस्ड है कि वो पूरे की पूरे जस्टिस लीग से नियर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक बैटल कर सकता है, वो भी बिना थके बिना रुके। डार्कसाइड के पास है इमॉर्टलिटी। लगभग हर जगह यही देखने को मिला है कि डार्कसाइड एक ट्रू इमॉर्टल बीइंग है। इन सब के अलावा डार्कसाइड के पास एक कॉस्मिक एनर्जी का फील्ड है जिसे ओमेगा इफेक्ट भी कहा जाता है, और ये जो ओमेगा इफेक्ट है ये डार्कसाइड को प्रोवाइड करता है और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज, जैसे कि टेलीपोर्टेशन। डार्कसाइड यूनिवर्स की किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। डार्कसाइड एक ही टाइम पर मल्टीपल लिविंग बीइंग्स की माइंड को कंट्रोल कर सकता है। डार्कसाइड अपनी माइंड पावर से ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है एंड मूव भी कर सकता है। डार्कसाइड अपनी ओपोनेंट को इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। डार्कसाइड मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और ये उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज में से एक है। वो अपनी एक थॉट से ऑर्डिनरी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डार्कसाइड अपनी साइज को बड़ा या फिर छोटा भी कर सकता है। डार्कसाइड एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। डार्कसाइड के पास है गॉड लाइक सेंसेस। वो अगर ब्लाइंड भी हो जाए तब भी अपनी ओपोनेंट को सेंस करके लड़ सकता है। डार्कसाइड के पास है पावर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो एक ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग को पावरफुल बना सकता है। डार्कसाइड सोल मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है एंड किसी डेड पीपल को रिजरेक्ट भी कर सकता है। डार्कसाइड के पास है डुप्लीकेट क्रिएशन की एबिलिटी, यानी एक अवतार डार्कसाइड भी अपनी अवतार बना सकता है। डार्कसाइड के पास है एंटिटी क्रिएशन की एबिलिटी। वो सुपर ह्यूमन बीइंग्स जैसे एंटिटी को क्रिएट कर सकता है। डार्कसाइड के पास है ओमेगा बीम्स। ओमेगा बीम्स डार्कसाइड की वन ऑफ द सिग्नेचर मूव में से एक है। ओमेगा बीम्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एंटी मॉनिटर जैसे पावरफुल बीइंग तक को हार्म कर पाया है। डार्कसाइड सीधा खड़ा रह के किसी भी एंगल पे ओमेगा बीम्स को फोकस कर सकता है, और ये जो ओमेगा बीम्स है ये जिस किसी पर भी फोकस होती है उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। डीसी यूनिवर्स में गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स है जो कि ओमेगा बीम्स को सर्वाइव कर पाए हैं, और ये जो ओमेगा बीम्स है इसका इनहेंस्ड वर्जन ओमेगा सैंक्शन है। और ये जो ओमेगा सैंक्शन है इसमें ओमेगा बीम्स की एक सीरीज को ट्रैप करके लिविंग हेल जैसा क्रिएट किया जा सकता है। ओमेगा सैंक्शन को एस्केप करना इम्पॉसिबल है। डार्कसाइड के पास है हाई इंटेलिजेंस। वो एक नियर ओमनिशिएंट कैरेक्टर को भी आउटस्मार्ट कर चुका है। इसके अलावा डार्कसाइड सुप्रीम कॉम्बैटेंट है। तो ये था डार्कसाइड की पावर्स एंड एबिलिटीज। एनडीएस इस बैटल पे हम एंटी लाइफ इक्वेशंस को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो अभी इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। क्लासिक स्पॉन अपनी यूनिवर्स में कई सारे पावरफुल डीमंस एंड गॉड लाइक कैरेक्टर्स से लड़ चुका है। वही डार्कसाइड भी अपनी यूनिवर्स पे कई सारे पावरफुल माइटी हीरोज एंड गॉड्स से लड़ चुका है। कई बार तो उसने गॉड्स को मारा भी है, इंक्लूडिंग ज़ूस। स्पॉन की जो यूनिवर्स है, यानी जिस यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करता है, वो यूनिवर्स एज कम्पेयर टू डीसी यूनिवर्स थोड़ा वीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पॉन वीक है। ऐसे कई सारे डीसी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें स्पॉन डिफीट कर सकता है, लेकिन डार्कसाइड उन कैरेक्टरों में से नहीं है। डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। सिर्फ यही नहीं, वो एक न्यू गॉड भी है। डार्कसाइड एंड स्पॉन दोनों के पास ही काफी सारे सिमिलर एबिलिटीज है। यहाँ पर स्पॉन के पास अपनी नेक्रोप्लाज्म मैजिक है, वही डार्कसाइड के पास है ओमेगा इफेक्ट। यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ की मामले में अवतार वर्जन ऑफ डार्कसाइड ने बड़े बड़े झंडे गाड़ के रखा है एज कम्पेयर टू क्लासिक स्पॉन। अगर बात करें स्पीड के बारे में तो डार्कसाइड स्पॉन को कॉम्बैट स्पीड में टक्कर दे सकता है। एनडीएस दोनों ही एक्सट्रीमली स्किल्ड कॉम्बैटेंट है। अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो दोनों के पास ही काफी अच्छा ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ पर स्पॉन अपनी नेक्रोप्लाज्म मैजिक को यूज करके इस बैटल में एडवांटेज लेने की ट्राई कर सकता है। वही नेक्रोप्लाज्म मैजिक को काउंटर करने के लिए डार्कसाइड के पास है ओमेगा इफेक्ट। क्लासिक स्पॉन एक लिमिट तक नेक्रोप्लाज्म मैजिक को यूज कर सकता है, वही डार्कसाइड ओमेगा इफेक्ट को अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि क्लासिक स्पॉन अपनी लिमिट की बियॉन्ड जाके ओपोनेंट को हराया है। किसी तरह डार्कसाइड अगर स्पॉन को मार भी दे तब भी स्पॉन अपने आप को रिजरेक्ट कर सकता है। वही अवतार वर्जन ऑफ डार्कसाइड को तो स्पेक्टर ने भी मारा था, लेकिन फिर से वो ठीक हो गया था। यानी देखे तो दोनों के पास ही इमॉर्टलिटी है। तो आफ्टर ऑल मुझे ये लगता है अगर स्पॉन डार्कसाइड की वीकेस्ट वर्जन ऑफ अवतार के अगेंस्ट लड़े तो स्पॉन के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। डार्कसाइड की वीकेस्ट वर्जन ऑफ अवतार से मेरा मतलब ये है वो अवतार जो कि सुपरमैन एंड डूम्सडे से पीट गया था। और अगर स्पॉन डार्कसाइड की स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ अवतार के अगेंस्ट लड़े, मेरा मतलब डार्कसाइड की ऐसा अवतार जो कि पूरे के पूरे जस्टिस लीग को टक्कर दे सकता है, तो मुझे ये लगता है यहाँ पर डार्कसाइड के पास एक एज है। ओवरऑल स्टैट्स देखने के बाद इन दोनों की बैटल में मुझे अगर किसी एक को चूज करनी हो तो मैं डार्कसाइड को चुनूंगा। मैं यहाँ पर डेथ बैटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम बैटल की बात कर रहा हूँ। और अगर इन दोनों में डेथ बैटल हो तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा
होगा ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों में से डेथ बैटल में किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।